Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is episode 4 of your grammar series, that is English की पाठशाला. So English की पाठशाला basically एक short grammar series है जिसमें हम short episode करते हैं, around 10 to 12 minutes के episodes करते हैं और एक नया grammar का concept सीखते हैं. और ये series इसी channel पे, इसी YouTube channel पे प्रीमियर की जाती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 PM. ठीक है. और गाइज ये वीक जो मैंने डेडिकेट किया है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किया है, दैट इज टेंसेस. तो हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो एपिसोड 4, 5 और 6 रहेंगे वो आपके टेंसेस पे रहेंगे. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नॉट ओनली फॉर अ ग्रामर सेक्शन बट आप राइटिंग सेक्शन करते हो, लिटरेचर करते हो, इवन फॉर अ कम्युनिकेशन स्किल्स टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स डेडिकेट दिस वीक टू टेंसेस. तो आज एपिसोड 4 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस के हम डिटेल्ड रूल्स करने वाले हैं. ठीक है. और उसके साथ साथ हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. और अगर आपको इस वीडियो में यूज़ हुए वाले मेरे ये जो नोट्स हैं, ये जो पीडीएफ है, अगर ये चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रेजेंट टेंस. हाँ, प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं. उससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है, लास्ट एपिसोड में. सो फर्स्ट का आंसर ए है और सेकंड का आंसर है द. और हर एपिसोड में मैं प्रीवियस एपिसोड का विनर अनाउंस करता हूँ. सो द विनर ऑफ एपिसोड 3 इज सत्यम शाही. सो वेरी गुड सत्यम शाही. ठीक है, कॉन्ग्रेट्स फॉर बीइंग द विनर. और अब देखते हैं इस एपिसोड का विनर कौन होगा. वो आपको जब होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा तो पता चलेगा. सो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के साथ. ठीक है, बट प्रेजेंट टेंस पे मैं क्विकली जंप नहीं करूंगा, एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि टेंसेस क्या होते हैं. तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो बिल्कुल तैयार हो जाओ टेंसेस पढ़ने के लिए. तो आपके सामने बच्चों 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो. पहला सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, सेकेंड सेंटेंस है ही रोट अ लेटर और थर्ड सेंटेंस है ही विल राइट अ लेटर. तो आई नो आप सबको इजीली पता चल गया कि यहाँ पे क्या है. 3 सेंटेंसेस है. पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, देखो राइट्स वर्ड, ये जो वर्ब है, दिस इज द वर्ब राइट्स. इससे हमें पता चल गया ये अभी के बारे में, अभी प्रेजेंट टाइम के एक्शन के बारे में बात की गई है. सेकेंड सेंटेंस अगर हमने पढ़ा तो वहां पे लिखा है ही रोट अ लेटर. तो रोट वर्ब से आपको पता चल गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब उसने पहले लेटर लिखा था, तो इसका मतलब है ये पास्ट टेंस है. और जब लग जाता है विल या शैल तो वो बन जाता है फ्यूचर टेंस. तो ये मैंने 3 सेंटेंस इसलिए लिखे जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में. अब टेंसेस आपके कितने टाइप्स के होते हैं. तो टेंसेस हमें जनरली लगता है कि सिर्फ टाइम के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं और हम बोल देते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. बट टेंसेस इज नॉट ओनली अबाउट टाइम. उसके साथ साथ टेंसेस आपके एक्शन पे भी डिपेंड करते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो गई है या एक्शन अभी चल रही है या एक्शन अभी फ्यूचर में चलती रहेगी. मतलब एक्शन किस तरह की है उसके बेसिस पे भी आपके टेंसेस के टाइप्स होते हैं और टाइम के बेसिस पे भी होते हैं. तो अगर हम टाइम के बेसिस पे बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं और एक्शन के बेसिस पे बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं. तो बेसिकली टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं. 3 × 4. मैं आपको बताता हूं कैसे. तो टाइम के बेसिस पे बच्चों हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. और एक्शन के बेसिस पे हमारे पास है सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस है उसके भी ये चारों फॉर्म्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी चारों फॉर्म्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी ये चारों फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ. तो मैं आपको रूल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा टेंस कब यूज करना है. अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं. रूल क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है. ठीक है, तो ये एस और एस कब लगता है, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले एपिसोड में बताया था कि अगर वर्ब सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस या ईएस लग जाता है. अगर वर्ब प्लूरल होता है तो एस और ईएस नहीं लगता है. ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं. ये क्या है मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बता देता हूं. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं राइट, फिर हम लिखते हैं रोट, फिर हम लिखते हैं रिटन. तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. इसको हम बोलते हैं V1, V2, V3. उसी तरीके से हम लिखते हैं डू, डिड, डन. ये भी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. ठीक है, या कुक, कुक्ड,
कुक्ड। तो काफ़ी ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और अगर वर्ब आपका सिंगुलर है तो उसके साथ S और ES लगा दो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे लिखा है ही राइट्स अ लेटर, तो ही है, ही क्या है, सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सब्जेक्ट भी, सॉरी आपका वर्ब भी सिंगुलर आ गया, तो राइट्स आ गया। दे प्ले इन द पार्क, प्ले, ठीक है। अब एस और एस नहीं लगाया क्योंकि जो दे है वो है प्लूरल, दे आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल आना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला एपिसोड देख लेना, इंग्लिश की पाठशाला सीरीज के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे एपिसोड्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स में देखें, राइट्स और प्ले में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये बात आ गई इसके रूल की, बट कहाँ पे यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, किस किस जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। एक आ गया आपका हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है कुछ ऐसी एक्शंस जो रेगुलरली होती हैं, कोई ऐसा इवेंट जो रेगुलरली होता है, हैबिचुअली होता है, हैबिट है कि ये होता ही होता है, हर वीक होता है, हर दिन होता है, ठीक है। या कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होते, जो हमेशा सेम रहते हैं, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। पहले हैबिचुअल एक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, देखो ड्रिंक्स V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, ड्रिंक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ S लग गया है। बट अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो हैबिट है कि वो हर दिन सुबह, ठीक है, क्या करता है, चाय पीता है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। कोई चीज हैबिचुअली रेगुलरली होती है। सेकेंड एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ का देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें पता है सन ईस्ट में ही राइज करता है, ठीक है। चाहे हम ये बात 2 महीने बाद बोले, चाहे हम इसको 2 महीने हमने पहले बात बोली थी, 10 साल के बाद भी बोलेंगे, ठीक है। ये चीज, ये फैक्ट है, ये चेंज होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल सबसे पहले समझ लो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। इज कहाँ आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एम कहाँ आएगा अगर सब्जेक्ट आपका आए है, आर कहाँ आएगा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। अब उसके साथ आपका V1 फॉर्म ऑफ वर्ब अकेला नहीं आता, ING भी लग जाता है, पार्टिसिपल फॉर्म भी लग जाता है, ING, लाइक कुक प्लस ING, कुकिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग, तो देखो प्ले प्लस ING प्लेइंग बन गया, और आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है, बॉयज प्लूरल है तो इसलिए आर आ गया। सेकेंड सेंटेंस आपका आई से शुरू हुआ है, तो आई के साथ एम आता है, तो गो प्लस ING गोइंग, सो आई एम गोइंग टुडे, तो इज लगा दो, या तो एम लगा दो, या तो आर लगा दो सब्जेक्ट देखकर, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING आ गया। तो ये तो फॉर्म की बात आ गई, रूल की बात आ गई। अब कौन से सेंटेंसेस में यूज करना है, कब यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैं आपको वो बता देता हूं। एक्शन गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ, एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं, अगर उस वक्त वो एक्शन हो रहा है, हमें नहीं पता है, ध्यान रखना, हमें नहीं पता वो एक्शन कब शुरू हुआ, हमें नहीं पता वो एक्शन कब खत्म होगा, बस हमें इतना पता है कि इस वक्त वो एक्शन हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली अगर वो एक्शन हो रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, शी इज सिंगिंग, तो शी इज सिंगिंग मतलब, इसका मतलब है ना वो अभी गाना गा रही है, हमें नहीं पता है, ठीक है। हमारा कंसर्न नहीं है कि उसने गाना गाना कब शुरू किया था, गाना गाना कब वो खत्म करेगी। बट अगर हम कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, इसका मतलब है अभी वो गाना गा रही है, ठीक है। दे आर कुकिंग फूड, ठीक है, इसका मतलब नाउ, ये एक्शन अभी हो रहा है, कि वो अभी खाना बना रहे हैं। उन्होंने खाना बनाना कब शुरू किया था, कब खत्म करेंगे हमें नहीं पता, बट हमें पता है जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं अभी वो खाना बना रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। थर्ड मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट का क्या मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो परफेक्ट टेंस यूज होता है, ठीक है। पहले हम इसका एक बार रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, यहां पे इज एम आर नहीं है, यहां पे है हैज या हैव। तो हैज आप सबको पता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है, ठीक है। जैसे राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है, डू, डिड, डन, डन थर्ड फॉर्म है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो कुक्ड आपका सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों है, ठीक है। तो अब यहां पे बच्चों थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, उससे पहले हैज या हैव लगता है, लाइक ही हैज रिटन अ लेटर। तो देखो ही क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ हैज आ गया, तो हैज के साथ हमने रिटन लगाया है। रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखो आई ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। ये इंग्लिश में आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। इवन दो आई मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं एक ही पर्सन हूं, बट आई को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन। आई के साथ कभी हैज नहीं आता, आई के साथ हमेशा हैव आता है। और फिनिश्ड, फिनिश्ड इज अगेन योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिनिश सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। काफी वर्ब्स होते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है। और मैंने आपको इसका रूल तो बता दिया और मैंने आपको मीनिंग भी बता दी। कोई एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। अब देखो अगर बात की गई है प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट मतलब कोई एक्शन जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो पास्ट से मत कंफ्यूज होना कि पास्ट वाली एक्शन हो गई, जब हमने वो चीज बोली वो एक्शन तभी कंप्लीट हुई। अगर मैं बोलता हूँ ही हैज रिटन अ लेटर, कि सपोज किसी ने लेटर लिख दिया और मैं उसी वक्त बोल देता हूँ भाई इससे लेटर लिख दिया, तो मतलब वो एक्शन अभी कंप्लीट हुई है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। सपोज मैं काम कर रहा था, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, मैं सबको बोल देता हूँ मैंने अपना काम खत्म कर लिया। तो इसका मतलब जब हम बात कर रहे हैं अगर उसी वक्त कोई एक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है, जस्ट कोई एक्शन कंप्लीट हुई होती है प्रेजेंट टाइम में ही, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमारे इंग्लिश में कम यूज होते हैं, ठीक है, बट यूज तो होते हैं। तो रूल हमें पढ़ना है, इसका मीनिंग भी समझना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? हैज हैव लगाना है प्लस बीन लगाना है। याद रखना जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो बीन जरूर लगेगा, और कंटिन्यूअस है तो V1 प्लस आईएनजी तो आएगा ही आएगा। जैसे आपका नॉर्मल कंटिन्यूअस टेंस में V1 प्लस आईएनजी आया था, तो इसमें भी आएगा। तो फिर रिवाइज करवा देता हूं, हैज या हैव लगाओ, उसके साथ बीन लगाओ, फिर V1 लगाओ, फिर आईएनजी लगाओ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। सो देखो पहले हैज लगाया, फिर बीन लगाया, फिर V1 प्लस आईएनजी लगा दिया, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग। अब दे था, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो हैव आएगा, तो पहले हैव लिखा, फिर बीन लिखा, फिर प्ले प्लस आईएनजी लिखा, प्लेइंग। सो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। तो ये बात थी रूल की। अब समझते हैं मीनिंग। पता कैसे चलेगा कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है? तो उन सेंटेंसेस में अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी बट वो अभी भी चल रही है। देखो कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस टेंस में हमें पता नहीं होता कोई एक्शन कब शुरू हुई है, हमें नहीं पता होता वो एक्शन कब खत्म होगी, हमें बस ये पता होता है वो एक्शन अभी हो रही है। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, हमें टाइम ऑफ स्टार्ट, मतलब जो स्टार्ट का टाइम होता है, जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो हमें पता होता है। स्टार्टिंग टाइम इज नोन, मतलब हम सेंटेंस में लिखते हैं कि वो एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी बट वो अभी भी हो रही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया कोई एक्शन जो रेगुलरली होती है, हैबिचुअली होती है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया अगर कोई एक्शन अभी हो रही है कंटिन्यूअसली, कब शुरू हुई थी हमें नहीं पता, कब खत्म होगी हमें नहीं पता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर कोई एक्शन जस्ट अभी कंप्लीट हो जाए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि ये एक्शन अभी स्टार्ट हुई थी और ये अभी भी हो रही है, और कब तक होती रहेगी वो हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि कुछ देर पहले एक्शन शुरू हुई थी और ये अभी भी हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो 5 आवर्स, हमें पता है कि वो 5 घंटे पहले उसने सोना शुरू किया था और पिछले 5 घंटे से वो सो रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल रहे हैं, तो हमें एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है। सो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बच्चों अब आपको ये होमवर्क करना है, और होमवर्क का रूल वही है, जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेगा बिना एडिट करे, नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, स्लाइड में मैं उसका नाम लिखूंगा कौन है विनर। तो क्वेश्चन देख लो, द अर्थ डैश राउंड द सन, तो आपको बताना है मूव आएगा, मूव्स आएगा, मूव्ड आएगा। सिर्फ आंसर लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट सेक्शन में। सेकेंड, विच टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, बताओ ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है आई हैव डन माई वर्क, मैंने कौन सा प्रेजेंट टेंस यूज किया है? तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 1 लिख के आंसर लिख दो बिना एडिट करे, और क्वेश्चन 2 लिख के आंसर लिख दो। जो सबसे पहले आंसर करेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, स्लाइड पे भी लिखूंगा जैसे मैं हर एपिसोड में करता हूं। और पिछले जो आपके एपिसोड्स रहे हैं सीरीज के, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बन चुकी है इंग्लिश की पाठशाला के, सारे एपिसोड्स देख लो, ठीक है गाइज। और अपनी ग्रामर को स्ट्रांग बनाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्रेजेंट टेंस समझ आया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और डाउट के लिए आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो।
इंस्टाग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हो, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एंड ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को 7 PM और करेंगे एपिसोड 5, और उस दिन हम डिटेल में करेंगे पास्ट टेंस।